वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप कि आप सभी को मेरी आवाज अच्छी तरीके से सुनाई में आ रही होगी। एंड लेट्स गो फॉर लर्निंग टुडे। आज हम क्या लर्न करेंगे? वही लर्न करेंगे जो कल लर्न किया था, और उसका थोड़ा सा पार्ट अभी ऑलरेडी बचा रह गया है, तो उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कल क्या किया था मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ यहाँ पर, सो दैट द पीपल जो कल नहीं आए थे दे शुड बी गेटिंग अ लिटिल आइडिया। कल हमने बात की थी कंडीशनल टेंसेस के ऊपर, कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर, कि उनको हम कैसे बनाते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, दैट वाज इफ, जो कि कंजक्शन का काम कर रहा था। कंजक्शंस क्या होते हैं? सब कुछ समझते हुए चलिएगा अच्छी तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंजक्शंस क्या होते हैं? इस तरह के शब्द जो एक से ज्यादा सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, कंजक्शंस कहलाते हैं। हमने कुछ कंजक्शन सीखे हैं पहले, यस बिल्कुल सीखे हैं। हमने अदरवाइज सीखा, हमने वेन एवर, वॉट एवर, वेर एवर, हाउ एवर, हु एवर, इनको सीखा। और कल हमने बात की थी इफ के बारे में। तो अब चूंकि इफ एक कंजक्शन है, तो ये बात तो फिक्स है कि एक से ज्यादा सेंटेंस यहाँ पे इस्तेमाल में आ रहे होंगे, उनको जोड़ने का काम इफ कर रहा होगा। दूसरी चीज ये कि इफ कंडीशंस को दिखाता है, इफ का लगना ही कंडीशन को शो करता है। और कंडीशन का लगना ये कहता है भाई कि आप जो मेन काम करने वाले हो ना, उस मेन काम से पहले कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए। कंडीशन लगती इसीलिए, वरना उसका कोई पर्पस ही नहीं है। कंडीशन कहती है भाई पहले मुझे पूरा करो, तब आगे हम देखेंगे कौन सा काम पूरा होना है। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कंडीशन को पहले कंप्लीट होते हुए दिखाएं, उसके बाद आगे का काम हो जाएगा। कैसे कंडीशन को कंप्लीट होते हुए दिखाएं, किस तरह से दिखा सकते हैं इस चीज को? तो करना बस इतना सा है, जैसे मान लीजिए आप फ्यूचर के सेंटेंस बना रहे हैं, तो कंडीशन वाला जो सेंटेंस है वो एक स्टेप पहले बन जाएगा, बस ये याद रखना है आप। जैसे मान लीजिए काम फ्यूचर में हो रहा है, मेन कोर्स काम जो है वो फ्यूचर में होगा, कंडीशन वाला सेंटेंस आप प्रेजेंट में बना देंगे। मान लीजिए मेन काम अगर प्रेजेंट में होगा, कंडीशन वाला सेंटेंस आप पास्ट में बना देंगे। मान लीजिए कंडीशन मेन काम अगर पास्ट में होगा, तो कंडीशन वाला सेंटेंस पता नहीं कहाँ बनाएंगे। अब पास्ट से कहाँ पे जाए, ये सोचना पड़ेगा भाई। फ्यूचर में थी बात, कंडीशन वाला सेंटेंस प्रेजेंट में बना दिया। प्रेजेंट में थी बात, कंडीशन वाला सेंटेंस पास्ट में ले आए। अब पास्ट की रह गई है बात, और पास्ट में जब बात करेंगे तो कंडीशन वाला सेंटेंस कहां पर लेकर जाए बॉस, ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये बात सोचनी है बस। अब घुमाना नहीं है प्रियांशी, फ्यूचर में नहीं लेके आना, एक स्टेप पीछे बनाना है। सीक्वेंस क्या होता है टेंस का, समय का? सबसे ऊपर फ्यूचर प्रेजेंट और सबसे नीचे पास्ट। प्रेजेंट हमेशा दोनों के बीच में रहता है, तो फ्यूचर का नीचे का स्टेप तो प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट के नीचे का स्टेप पास्ट हो जाएगा, पास्ट के नीचे का स्टेप फ्यूचर नहीं है, ऊपर है, नीचे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के वैसे आंसर्स भी आने लग गए हैं, और इन आंसर्स को देखकर आप पता कर सकते हैं कि निकिता बोल रही है सर पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, गोयल भी बोल रही है पास्ट परफेक्ट, ऋचा तिवारी भी बोल रही है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या है, जरा इसकी बात को समझ लेते हैं हम। फ्यूचर के और प्रेजेंट के सेंटेंस कल मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी। जो लोग नहीं आए थे कल, मैं उनको ये सजेशन दूंगा कि आज ये दोनों वीडियो एक साथ में अपलोड कर दूंगा। कल का वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो दोनों वीडियो देख लें, वीडियो नंबर 59 और वीडियो नंबर 60। इन दोनों वीडियो को देख लें तो आपकी पूरी कंडीशनल टेंसेस की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो या नहीं ना, हाँ आज अपलोड करेंगे, उसको आप देख सकते हैं आसानी से। तो अब बात करते हैं कि ये होता क्या है पास्ट परफेक्ट। एग्जैक्टली सीक्वेंस वही रखना है हमें कि पास्ट में बात हो रही है तो पहला सेंटेंस पास्ट से भी पहले लेकर जाना पड़ेगा। और पास्ट से भी पहले की सिचुएशन क्या होती है? पास्ट से भी पहले की सिचुएशन होती है पास्ट परफेक्ट। जैसे याद करें, आपने हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म यूज किया था। हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट से जस्ट पहले की बात होती है। हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ऐसी करके पास्ट का भी परफेक्ट, पास्ट से जस्ट पहले की बात होगी वो पास्ट परफेक्ट होगा, मतलब पास्ट का भी पापा, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। अब पास्ट ऑफ पास्ट ये कैसे देखने को मिलेगा? कभी सेंटेंसेस में देखा है आपने पास्ट ऑफ पास्ट? कभी टेंसेस में देखा है आपने पास्ट ऑफ पास्ट? कभी आपने आपने जो बातचीत की है उसमें कभी आपको देखने को मिला इस तरह का पास्ट ऑफ पास्ट का सीन? नहीं मिला। तो सबसे पहले तो हम इस चीज को समझते हैं पास्ट ऑफ पास्ट होता क्या है, मतलब पास्ट परफेक्ट होता क्या है। तो जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है हैड और एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या यूज करना पड़ता है? हैड और एक्शन थर्ड फॉर्म। मतलब मुस्कान तो होशियार हो गई है मेरी कंपनी में रहते रहते। हैड और एक्शन थर्ड फॉर्म का हमें इस्तेमाल करना होता है जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। किस तरह के सेंटेंस बनते होंगे हैड और एक्शन थर्ड फॉर्म के? सिंपली कुछ इस तरह के सेंटेंस जहां पे बात पास्ट की हो रही होगी और एक काम उससे भी पहले हुआ होगा,
इस तरह की बात है, जब आप बोलते हैं तो आपको पास्ट परफेक्ट की जरूरत पड़ती है। सबसे फेमस सेंटेंस की बात करते हैं जो आप सभी लोगों ने मेरे ख्याल से देखा होगा, पढ़ा होगा इसको लेकर। वो सेंटेंस था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी। याद करो कितने लोगों ने ये वाला सेंटेंस पढ़ा है, बताओ। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने तो किताबें खुलकर ही नहीं देखी, पक्का बता रहा हूँ। मैंने भी पढ़ा था ये, तो किताब तो मैं भी नहीं भूलता। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, दैट इज अ सेंटेंस। अब ये सेंटेंस क्या कहता है? ये सेंटेंस कहता है सोनिया चौधरी आ गई है। सोनिया चौधरी कौन है? राजपूत तो थी सर, नाम तो नहीं बदल दिया? हाँ। सो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ये एक सेंटेंस है। अब आप इस सेंटेंस में गौर करें तो मैं स्टेशन पहुंचा, मैं बता रहा हूँ ये वाली बात, मैं स्टेशन पहुंचा, ये बात कहाँ की हो रही है? ये बात पास्ट की है। मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन उससे भी पहले जा चुकी थी, तो ये बात कहाँ की है? ये पास्ट से भी पहले की बात, राइट? तो दोनों में आप देखें, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले पास्ट, ट्रेन उससे भी पहले जा चुकी थी, पास्ट का भी पास्ट। तो बहुत सारे लोगों के तो सेंटेंस आना भी शुरू हो गए यहाँ पर। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर, बिफोर लगाओ पहले के लिए, बस बोल दो मैं स्टेशन पहुंचा, आई रीच्ड स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी। ट्रेन had gone, so before I reached station train had gone, या train had gone before I reached station। बस आगे पीछे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स करेक्ट इनफ, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। ठीक है, तो अब उन सेंटेंस ये जुड़ गए हैं, यहाँ पे काम हो गया, बिफोर ने काम कर दिया अपना जोड़ने का उनको, बस। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये समझ जाइए कि कौन सा काम पास्ट में हुआ, कौन सा काम उससे भी पहले हुआ है। तो जो पास्ट में हुआ वो तो सिंपल सेकंड फॉर्म के साथ लगेगा। गुड मॉर्निंग सोनिया, यहाँ पे अब दो सोनिया हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। सोनिया चौधरी तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। अभी आपसे बात करेंगे तो आप टॉपिक सीख लीजिए तब तक। तो बात है, बिफोर आई रीच स्टेशन ट्रेन हैड गॉन, बस आपको समझना है कि मैं स्टेशन पहुंचा पास्ट में, ट्रेन उससे भी पहले जा चुकी थी, तो ट्रेन हैड गॉन ये उससे भी पहले का सेंटेंस होगा। होप सो क्या आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें बहुत सारे सेंटेंस बना के देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। ठीक है, मेरे क्लास अटेंड करने से पहले सर टॉपिक फिनिश कर चुके थे। बिल्कुल कर सकते हैं रिचा, लेफ्ट का कर लो। देखो हमें टॉपिक समझना है, आप वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं दैट इज ओके, टॉपिक तो समझ में आ गया। मेरे क्लास अटेंड करने से पहले सर टॉपिक फिनिश कर चुके थे। सोनिया राजपूत कुछ गड़बड़ हो गया, मुझे नाम अलग अलग लेने पड़ेंगे लोगों के। सोनिया राजपूत कुछ गड़बड़ हो गई है। देखो मुस्कान ने लिखा है, ठीक है, प्रियांशी ने लिखा है, ठीक है, बोल ने लिखा है, ठीक है, मुस्कान। सोनिया कुछ पता चला क्या गड़बड़ हुई है सेंटेंस में? देखो देखो, हाँ हाँ हाँ, चेक आउट व्हाट इज द मिस्टेक। रिचा, आई हैड फिनिश्ड नहीं, सर हैड फिनिश्ड। बाकी सभी लोगों का ठीक आ रहा है? यस। सोनिया डिड यू फाइंड द मिस्टेक और नॉट? नहीं मिली तो मैं बताऊं, आपने अब अभिषेक चौधरी है, अभिषेक चौधरी लड़की का नाम रख के कैसे आ गए थे सोनिया चौधरी बन के? हैं? मुझे पक्का लग रहा है अभिषेक चौधरी आपकी फेसबुक पे आईडी होंगी सोनिया चौधरी बन के। जिन माँ बाप ने बड़ी मन्नतों के साथ लड़का मांगा था वो लड़की बना घूम रहा है। सही है, अच्छा ठीक है। सर हैड फिनिश द टॉपिक बिफोर आई अटेंडेड द क्लास। तो सोनिया द मिस्टेक वाज व्हाट, कि वहां पे आपको अटेंडेड करना था, पास का सेंटेंस था ना, सिर्फ आपने अटेंड करके छोड़ दिया, वो तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्रेजेंट में बन गया। बिफोर आई अटेंडेड द क्लास सर हैड फिनिश्ड द टॉपिक। किसने बोला बेकार में बदनाम कर रहे हो?
मुझे क्या मालूम क्या हकीकत है, दुनिया में इतनी महिलाएं नहीं है जितनी फेसबुक पे मिल जाती है, कहीं से ना कहीं से तो बड़ी है। रानू बोल रही है टीचर वो, नहीं नहीं रानू, ये कहाँ से सेंटेंस आ गया, टीचर वॉज फिनिश्ड टॉपिक। भाई बिफोर आई अटेंडेड द क्लास से पास का सेंटेंस है, आज हम सी की हेड को रहे हो, हेड ही आपने लगाया नहीं, ये कौन सी बात कर रहे हो आप, नया चीज लेकर आ रहे हो। भाई जो काम पास्ट में हुआ वो अटेंड द क्लास वाला है, और सर उससे भी पहले टॉपिक फिनिश कर चुके थे, ये उससे भी पहले का बात हो गई, और उससे पहले की बात पास्ट का पास्ट, हेड का और थर्ड फॉर्म के थ्रू बोला जाता है, वही सीख रहे हैं। और आपने सोचा कि मास्टर को थोड़ा सा घुमाती हूँ, उसी को नहीं लगाऊंगी बस। तो सर टीचर हैड फिनिश्ड टॉपिक बिफोर आई अटेंडेड द क्लास, ये होगा है ना रानू। चलो और लेते हैं, दूसरा लेते हैं। मेरे पार्टी अटेंड करने से पहले सब खाना खा चुके थे, देखते हैं क्या बनाते हैं सेंटेंस। मेरे पार्टी अटेंड करने से पहले सब खाना खा चुके थे। अभिषेक इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। सोनिया आपने लिखा है ईटेन, अभिषेक ने लिखा है टेकन, क्या कुछ और भी कर सकते हैं। टेकन ईटन, टेकन ईटन की जगह कुछ और, बिफोर आई रीच्ड यो पार्टी, अच्छा निंसी बोली बिफोर आई रीच्ड यो पार्टी, यो हनी सिंह हुआ। अरे ललित आईएनजी कैसे लगा दिया भैया, हेड के बाद तो थर्ड फॉर्म लगती है, आपने आईएनजी कैसे लगा दिया। यस, दिव्या यादव का सेंटेंस आया है यहाँ पर, जो मैं देखना चाह रहा था, बिफोर आई अटेंडेड पार्टी ऑल हैड फूड। और ये वाला सेंटेंस अब कितने लोगों के पल्ले पड़ गया है। मुस्कान ऑल हैड हैव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हेड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए होती है हमें। देख लो अभिषेक, दिव्या ने सेंटेंस लिख लिया जो वाला मैं कह रहा था, ऋचा तिवारी का भी सेंटेंस आ गया, बिफोर आई अटेंडेड पार्टी ऑल हैड फूड, ये वाला चेंज हो सकता है। बिफोर ताने बोल रही है बिफोर आई अटेंडेड, रानू बोल रही है बिफोर आई अटेंडेड पार्टी ऑल हैड फूड, बिल्कुल सही बात है। नाज बोल रही है एवरीवन हैड फूड बिफोर आई अटेंडेड पार्टी, बिल्कुल सही है। अब उसने बोली हेडेड क्यों, दो दो हेड, एक ही नहीं झेल रहा हमसे तो। हैव को हमने पास में यूज किया है, दैट्स व्हाई इट इज हैड। हाँ, आप याद करो, खाने पीने के लिए आप टेक की जगह हैव का इस्तेमाल करते थे, वुड यू लाइक टू हैव, याद है ना, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव डिनर, वुड यू लाइक टू हैव लंच, ये वाला याद है। अब आपको यहाँ पे क्या करना था, कभी हेड के बाद आपको एक्शन की थर्ड फॉर्म लगानी थी, आपने ईट की थर्ड फॉर्म लगाई ईटन, टेक की थर्ड फॉर्म लगाई टेकन, ऐसे ही हैव की थर्ड फॉर्म भी होती है हैड, तो दो हेड एक साथ आ गए, हैड। और यश आपने बिल्कुल गलत कर दिया, हेड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, तो हैड और हैड होगा, हैड हैव नहीं हो सकता, हैड टेकन होगा, हैड ईटन होगा, या हैड होगा, ठीक है। तो बिफोर आई अटेंडेड पार्टी ऑल हैड फूड, ये वाला सही सेंटेंस होगा। राइट एवरीवन, बढ़िया है, सभी को पल्ले पड़ गया, समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पे तो एक्चुअली अभी तक हम समझने की कोशिश कर रहे थे, मालूम किसको, हम हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म को समझने की कोशिश कर रहे थे, हम पास्ट परफेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि पास्ट से भी पहले का सेंटेंस कौन सा बनता है। तो ये कहानी थी हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म की। हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म पास्ट से भी पहले की बात को करता है। क्या हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म किस लिए इस्तेमाल में आ रहा है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के। अब मैं वापस लौट के आता हूँ अपने इफ वाले सेंटेंस पर, कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पे तो अभी तक मैं बस आपको हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म पल्ले पड़ गया भाई, अगर ये समझ में आ गया तो फिर वापस अपने कंडीशनल सेंटेंसेस पे लौट के आ जाते हैं, यहाँ पे हमें हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो भाई करते हैं हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, अब कैसे करेंगे देखते हैं। चूंकि अब बात पास्ट में है, तो पहला सेंटेंस पास्ट के भी पास्ट में जाएगा, मतलब इफ वाला जो सेंटेंस होगा, इफ के साथ वाला जो सेंटेंस होगा वो बनेगा हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है भाई, क्योंकि पास्ट से भी पास्ट में जाएगा, समझ रहे हैं ना, रूल यही कहता है। तो प्रेजेंट में सेंटेंस तो इफ पास्ट में जाएगा, पास्ट में सेंटेंस तो इफ पास्ट के भी पास्ट में जाएगा, तो पास्ट का भी पास्ट होता है हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म। दूसरा जो सेंटेंस होता है वो एज इट इज उसी सिचुएशन में बनता है जिसमें बनाने हैं हमें सेंटेंस। बात फ्यूचर की है तो फ्यूचर में बनेगा, प्रेजेंट की है प्रेजेंट में बनेगा,
और पास्ट की है तो पास्ट में बनेगा। अब पास्ट में सेंटेंस बनाने के लिए वैसे तो नॉर्मल सेंटेंस आप बनाएंगे तो आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वॉज वर्ब का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस ही बनता है। जब आप कंडीशन के साथ सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर ऐसे सेंटेंस बनते हैं जिसमें आप संभावना बताते हैं कि ऐसा कुछ हो जाता पास्ट में पर हुआ नहीं है। और अगर आपको याद हो ऐसे सेंटेंस के बारे में जिसमें हम ऐसा कहते हैं भाई ऐसा कुछ हो जाता पास्ट में पर हुआ नहीं है, तो वहां पे हम क्या लगाते थे, किसको याद है? नहीं याद? नहीं याद तो मैं बता देता हूँ। तान्या माइक म्यूट कर दीजिए। तो वहां पे हम वुड नहीं लगाते थे अभिषेक, वहां पे हम लगाते थे वुड हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म। वुड तो खाली प्रेजेंट में होगा, वुड हैव आता है पास्ट में जो ये कहता है कि हो जाता पर हुआ नहीं है। आपको याद होगा अदरवाइज वाले सेंटेंस जिसमें मैंने आपको सिखाया था, आई डिडंट हैव वीजा अदरवाइज आई वुड हैव गॉन टू अमेरिका। मैं अमेरिका चला जाता, गया नहीं, चला जाता। तो सारे लोग अच्छी तरीके से फिर से फोकस कर रहे हैं, हम पास्ट का सेंटेंस बना रहे हैं और कंडीशनल सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग पहला वाला सेंटेंस इफ वाला सेंटेंस पास्ट के पास्ट में जाके बनेगा जो होगा हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म, और दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट में बनेगा पर पास्ट में बनेगा वो वुड हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म के जरिए। ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉम्पोजिशन, उसको छाप लीजिए। ये रूल लगेगा पास्ट का सेंटेंस बनाने के लिए, इफ के साथ वाला हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म और कॉमा लगा के दूसरा वाला वुड हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म के। ये लिख दिया मैंने सेंटेंस, चेक कर लो। मानसी डिड अटेंड क्लास अदरवाइज वुड हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। ठीक है, पर ये वुड हैव का है, पर आज हम इफ की बात कर रहे हैं। तो इफ का रूल मैंने लिख दिया है यहाँ पे, चेक कर लीजिए। इफ के साथ वाला सेंटेंस बनेगा हैड और एक्शन थर्ड फॉर्म का, और दूसरा वाला बनेगा वुड हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म का। इसको लिख लीजिए और इसी के आधार पर सारे सेंटेंस हम बनाने वाले हैं। ठीक है, सेंटेंस बोलो। न्यूज़पेपर में खबर आई, अरे रात आ रहे हैं, 3 रात रेगुलर है आज, आज इस समय एंटर मार रहे हैं। न्यूज़पेपर में एक इंफॉर्मेशन आई। अब सबसे पहला मुद्दा तो ये कि जब बात न्यूज़पेपर में आई है तो ये बात सभी समझ गए होंगे कि बात पास्ट की है। भाई न्यूज़पेपर में आई है तो पास्ट की बात होगी। तो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आई, वो कुछ ऐसी थी कि एक हॉस्पिटल में लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। चलो ठीक है भाई, कर दी, अच्छी बात है। क्यों कर दी? ये अच्छी बात नहीं है। क्यों कर दी? इसलिए कर दी कि वहां पे उन्होंने कोई पेशेंट एडमिट किया होगा, लेकिन डॉक्टर पहुंचा नहीं और पेशेंट की डेथ हुई। खबर ये निकली थी कि अगर डॉक्टर समय से पहुंच जाता तो वह पेशेंट को बचा लेता। ये बात पास्ट की है क्योंकि न्यूज़पेपर में आई है, तो ये डेफिनेटली क्लियर है कि बात पास्ट की है। पेशेंट को पास्ट में बचा लेता, ये वाला काम पास्ट में होता, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर काम ये वाला पास्ट में होता तो डॉक्टर के आने का काम पास्ट से भी पहले होना चाहिए था। तो पेशेंट को बचा लेता, बचा नहीं है तो ये बनेगा वुड हैव के थ्रू, और डॉक्टर के आने का सेंटेंस बनेगा हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म के थ्रू। सेंटेंस बना लीजिए कैसे बनेगा। अगर डॉक्टर समय से पहुंच जाता तो वह पेशेंट को बचा लेता। आकृति का सेंटेंस आ गया, डॉक्टर हैड रीच्ड एट टाइम ही वुड हैव सेव्ड पेशेंट। बहुत बढ़िया आकृति, समझदार हो गए आप। अभिषेक चौधरी कह रहे हैं इफ डॉक्टर रीच्ड द पेशेंट वुड हैव सेव्ड, बिल्कुल गलत बनाया है। पेशेंट किसी को नहीं बचाता, पेशेंट डूअर नहीं है। नैन्सी और ये अभिषेक बिल्कुल एक से सेंटेंस आपस में दोनों नकल कर रहे हैं, दोनों साथ में बैठ के कर रहे हैं, पर्चा लीक हो रहा है यहाँ से। बिल्कुल एक सेंटेंस, पेशेंट किसको बचा रहा? भाई डॉक्टर पेशेंट को बचा लेता। तो सेंटेंस होगा इफ डॉक्टर हैड रीच्ड अ टाइम ही वुड हैव सेव्ड पेशेंट। पेशेंट थोड़ी कुछ कर रहा है, दोनों की नकल चल रही है ये। इफ डॉक्टर हैड रीच्ड अ टाइम ही वुड हैव सेव्ड पेशेंट। तान्या बोले इफ डॉक्टर हैड रीच्ड अ टाइम ही वुड हैव सेव्ड, यश नहीं, तान्या सेव्ड होगा, मुस्कान मुस्कान सेव्ड होगा। जल्दी जल्दी सेंटेंस को चले आते हैं, हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म लगता है। सोनिया बोल रही है इफ डॉक्टर हैड रीच्ड अ टाइम ही वुड हैव सेव्ड पेशेंट, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। रानू बोल रही है डॉक्टर हैड रीच्ड अ टाइम ही वुड हैव सेव्ड पेशेंट। तारुक इफ द डॉक्टर हैड रीच्ड अ टाइम ही वुड हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ पेशेंट, सही है। चलो सो बस देख लो, नैन्सी और अभिषेक के दोनों के सेंटेंस बिल्कुल एक सी गलती, एक सा सब कुछ समझ लो। पर्चे लीक हो रहा है बॉस। इफ डॉक्टर हैड रीच्ड अ टाइम ही वुड हैव सेव्ड पेशेंट, मुस्कान बोल रही है, ठीक है, समझ में आ गया आपके सेंटेंस। चलो और बनाते हैं, ये आ गई डॉक्टर हैड रीच्ड अ टाइम ही वुड हैव सेव्ड पेशेंट। नेक्स्ट सेंटेंस बनाए। तो भाई बात क्या थी? बात ये थी
कि कल बात चल रही थी अभिषेक को शूट करने की, गोली मारने की। तो कल तो ये बात चल रही थी प्रेजेंट में, लेकिन आज अगर हम उसी चीज के ऊपर बात करें कि कल मेरे पास बंदूक नहीं थी वरना मैं अभिषेक को शूट कर देता क्या नहीं। तो ये बात अब कहाँ की है, ये बात पास्ट की है, ठीक है ना। और पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट के अकॉर्डिंग बनेगा, कल मेरे पास बंदूक नहीं थी वरना मैं अभिषेक को शूट कर देता। अभिषेक को शूट पास्ट में बंदूक उससे भी पहले होनी चाहिए, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? बोलो मुझे ही मार दो, नहीं भैया एग्जाम्पल। ना सेंटेंस गलत हो गया है, ना सेंटेंस गलत हो गया है, चेक करो उसको, ठीक करने की कोशिश करो। कल मेरे पास बंदूक नहीं थी वरना मैं अभिषेक को गोली मार देता, शूट कर देता। सेंटेंस बनवा रहा हूँ लिटरली, वहां पे जाके कहीं शिकायत मत कर देना। निकिता सेंटेंस गलत हो गया है। वैसे शूट की थर्ड फॉर्म शॉट होती है, पर फिर भी इसके अलावा भी सेंटेंस गलत है। ललित राठौर, सेंटेंस आपने कहीं पे कुछ सही करने की कोशिश करी लेकिन आगे गड़बड़ कर दिया, चेक करो, गुड के बाद भी कुछ लगना है। नैन्सी बोल रही है आई वुड हैव शॉट अभिषेक। नैन्सी सेंटेंस में अभी भी गड़बड़ है। सोनिया आपका सेंटेंस भी गलत है, शूट की थर्ड फॉर्म शॉट होती है लेकिन इसके अलावा भी सेंटेंस में गलती है। ऋचा आपके सेंटेंस में भी गलती है। मानसी का सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट आया है, मानसी अग्रवाल का सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट आया है। इफ आई हैड अ गन आई वुड हैव शॉट अभिषेक, कोयल का सेंटेंस बिल्कुल सही आया है, इफ आई हैड अ गन आई वुड हैव शॉट अभिषेक। लविका का सेंटेंस गलत है, स्नेहा का सेंटेंस भी सही आया है, इफ आई हैड गन आई वुड हैव शॉट अभिषेक। रानू का भी सेंटेंस, रानू बहुत आसान आसान वाले सेंटेंस में तो आप फेल कर देते हो, कठिन वाले सेंटेंस बना देते हो। इफ आई हैड अ गन आई वुड हैव शॉट होगा, शूट की थर्ड फॉर्म शॉट। आकृति बोल रही है इफ आई हैड अ गन आई वुड हैव शॉट अभिषेक। अभिषेक बोल रहे हैं इफ सर हैड गन सर वुड हैव शॉट मी। नहीं, ये वाला सेंटेंस गलत है। यश बोल रहे हैं, मुस्कान बोल रही है ऐसे कैसे हो गया। यश बोल रहे हैं नहीं, डोंट वाला बिल्कुल नहीं बन सकता। यश यहाँ पे डोंट तो प्रेजेंट को दिखाता, पास में जाना है। और नास हैडेंट कैसे हो जाएगा, मना थोड़ी कर रहे हैं हम। मैं तो ये बोल रहा हूँ अगर बंदूक होती। नैन्सी ने आप सेंटेंस सही बनाया, इफ आई हैड अ गन आई वुड हैव शॉट अभिषेक। लविका भी अब सही कर रही है, इफ आई हैड अ गन आई वुड हैव शॉट अभिषेक। अब गलती क्या थी लोगों की, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को दिख गई है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मुस्कान दीक्षित, वुड हैव शूट नहीं होगा क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, शूट की थर्ड फॉर्म शॉट होती है। गलती क्या थी वो बता देता हूँ। यश कुछ बोलना है आपको, आपने माइक अनम्यूट किया है। चलो ठीक है, क्या गलती थी वो बता देता हूँ। कॉम्पोजिशन देखिए जो मैंने आपको लिखवाया था, इफ हैड और हैड के बाद थर्ड फॉर्म और चाहिए होती है। जितने लोगों ने सेंटर बनाया इफ आई हैड गन, तो हैड तो आ गया पर थर्ड फॉर्म कहाँ है ये बताइए मुझे। थर्ड फॉर्म नहीं है तो थर्ड फॉर्म चाहिए। अब थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी मेरे पास कोई भी चीज होती है तो उसके लिए एक्शन होता है हैव। आई हैव मोबाइल, मतलब हैव को एक्शन के तौर पे यूज किया जाता है। और अब हमें हैव की थर्ड फॉर्म चाहिए तो हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, तो दो हैड आ जाएंगे, एक टाइम वर्ड और एक थर्ड फॉर्म है। सो इफ आई हैड अ गन आई वुड हैव शॉट अभिषेक। मुस्कान दीक्षित, शूट नहीं शॉट। कितने लोगों के पल्ले पड़ गए वाले सेंटेंस, पल्ले पड़ गया तो आगे बढ़ जाते। अंडरस्टूड, यस वेरी गुड, समझ में आ गया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, चलो वेरी नाइस। आगे बढ़े, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर इंस्पेक्टर टाइम से पहुंच जाता तो वह चोर को पकड़ लेता। अगर इंस्पेक्टर टाइम से पहुंच जाता तो वह चोर को पकड़ लेता। बनाओ सेंटेंस। अब अभिषेक और नैन्सी की फाइटिंग कब फिनिश होगी ये तो अभिषेक और नैन्सी बता सकते हैं, एग्जैक्टली मुझे तो मालूम भी नहीं है ये फाइट करते क्यों है। If inspector had reached a time, he would have caught thief. Very good. If inspector had reached a time, he would have caught thief. If inspector had reached a time, he would have caught thief. सभी लोग ठीक बना रहे हैं, समझदारी आ गई आप में, बहुत समझदार हो गए आप, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं फिर से एक चीज डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको।
सभी लोगों के सेंटेंस सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। यश, अरे यार क्या कर रहे हो आज आप, सारे सेंटेंस गलत जा रहे हैं। भैया मैंने आपको बताया इफ, हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म लगी, हेड कहाँ है आपके में, कॉम्पोजिशन लिख कर दिया आपको क्लियरली मैंने। इंस्पेक्टर हैड रीच्ड टाइम ही वुड हैव कॉट थीफ, ठीक है स्क्वायर, पुलिस हैड रीच्ड टाइम ही वुड हैव कॉट थीफ, चलो ठीक है। मैं एक बार फिर से सारी चीजें रिपीट कर देता हूं और आपके सामने सारे कॉम्पोजिशन फिर से एक बार लिख देता हूं ताकि कोई गलती आप ना करें। अगर सेंटेंस फ्यूचर का है तो सेंटेंस बनाने का जो तरीका होगा वो होगा इफ के साथ वाला प्रेजेंट में सब वाला कॉमा लग के विल और एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ। देखो फिक्स यही चीज लगानी है आपको, कुछ और चीज लगानी नहीं है। मैंने आपको बता दी ये चीज लगेंगी तो इन्हीं को लगाओ, एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो उसमें चेंज करने का मतलब ही क्या बनता है। अब मैं आपको मैं सेंटेंस देता जा रहा हूँ, इस तरह से आप अपने सारे सेंटेंस बनाएंगे। फ्यूचर का मैं फिर से कॉम्पोजिशन लिखा रहा हूँ कल से आज तक का। फ्यूचर का सेंटेंस जो होगा वो उस तरह से बनेगा जिसमें इफ के साथ वाला प्रेजेंट में आएगा एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ और दूसरा विल ऑफ फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेगा। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो कुछ ऐसे बनेगा कि इफ के साथ वाला पास्ट में जाएगा और पास्ट में सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास या तो सेकंड फॉर्म होगी, एक्शन की बात कर रहे हैं तो, और अगर नो एक्शन की बात कर रहे हैं, देखो मैं लिख रहा हूँ मुस्कान, मैं लिख रहा हूँ, उसको पढ़ लीजिए, चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ ना वो चीज आपको, उनको एक बार पढ़ लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको लिख कर दे रहा हूँ वहां पे, इसलिए एक फॉर्मूले में कोई गलती ना हो जाए ना आपसे। डोंट लुक फॉर वॉइस, आई एम राइटिंग द थिंग्स, है ना, मैं चीजें लिख रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए। इफ के साथ वाला पास्ट में सेकंड फॉर्म के साथ, या इमेजिनरी सेंटेंस होंगे तो वर के साथ, और दूसरा वाला वुड और एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट में बनेगा, वुड और एक्शन फर्स्ट फॉर्म। और अगर ये बात पास्ट की होगी तो सेंटेंस बनाने का जो तरीका होगा वो होगा इफ के साथ वाला हैड और एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ आएगा, दूसरा वाला कॉमा लग के वुड हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ आएगा। तो दीज आर ऑल कॉम्पोजिशंस, आप इनको एक बार देख लीजिए। जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद, मैंने सारे के सारे रूल्स लिख दिए हैं, है ना, तो सुनाई भी नहीं पड़ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उनको देख लीजिए। फ्यूचर की बात होगी तो इफ के साथ वाला प्रेजेंट में बनेगा एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ, और दूसरा वाला विल और एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेगा। बात प्रेजेंट की होगी तो इफ के साथ वाला पास्ट में बनेगा, या तो एक्शन की बात होगी तो सेकंड फॉर्म के साथ, और नो एक्शन की बात होगी तो वॉज वर्क के साथ, वर्क का इस्तेमाल होगा काल्पनिक सेंटेंस में, और दूसरा वाला वुड और एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेगा। बात पास्ट की है तो इफ के साथ वाला एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा और दूसरा वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा। मैं इफ लिखना भूल गया हूं तो आप देख लीजिए। तो दीज आर ऑल द रूल्स, इन्हीं रूल्स पे आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस ऐसे ही चीजों को लगाते जाइए, एक्शन को फिट करते जाइए, आपकी सेटअप बन जाएगी। ठीक है, ओके। काल्पनिक सेंटेंस भी कल हमने बनाने सीखे थे, और हेड के बारे में भी आज हमने सीख लिया। सारे मैंने यहाँ पे रूल्स लिख दिए हैं तो इनको लिख दीजिए, बस इसी का अकॉर्डिंग फॉलो करते चलिएगा। अब 2 सेंटेंस में दे रहा हूँ आपको और देखता हूँ कितने लोग उन सेंटेंस को सही बना लेते हैं। लिखे, हिंदी में बोल रहा हूँ और इंग्लिश में आप बनाइएगा। 2 सेंटेंस है, लिखिए। अगर मैं पीएम ऑफ इंडिया होता तो करप्शन मिटा देता, लिख लें। अगर मैं पीएम ऑफ इंडिया होता तो करप्शन मिटा देता। अगर मैं पीएम ऑफ इंडिया होता तो करप्शन मिटा देता, ये पहला सेंटेंस है। लिख लिया ना सबने? ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, 4-5 मिनट है।
आगे का सेशन भी चलाएंगे आज, तो आप उसमें आ जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे, मिस मत करिएगा उसको, क्योंकि अब हम लास्ट की स्टेज पे चल रहे हैं, अपनी क्लासेस की भी 2-4 दिन बाद हमारे फिनिश हो जाएगा। अभी पहले लिख लो, दूसरा सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है अगर मैं पीएम ऑफ इंडिया होता तो करप्शन फिनिश कर देता। दूसरा सेंटेंस है क्या, दूसरा सेंटेंस कौन सा, चलो लिखते हैं, अगर मैं ऋषि कपूर होता तो और मूवी बनाता। अगर मैं ऋषि कपूर होता तो और मूवी बनाता। अब यहाँ पे दो सेंटेंस हो गए हमारे पास, अगर मैं पीएम ऑफ इंडिया होता तो करप्शन फिनिश कर देता, और दूसरा है अगर मैं ऋषि कपूर होता तो और मूवी बनाता। अब इन दोनों सेंटेंस को एक साथ लिखकर मुझे बता दीजिए। Ranchi का सेंटेंस, नैन्सी का सेंटेंस, करप्शन, Ranchi का सेंटेंस, इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया आई वुड फिनिश द करप्शन। ठीक है, स्नेहा बोलती है इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया आई वुड फिनिश करप्शन, और नैन्सी बोली इफ आई वर ऋषि कपूर आई वुड मेक मोर मूवीज। नैन्सी आपका सेंटेंस गलत हो गया। लविका बोल रही है इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया आई वुड फिनिश करप्शन। ठीक है, सोनिया बोल रही है इफ आई वर ऋषि कपूर आई वुड मेक मोर मूवीज। सोनिया सेंटेंस गलत है। प्रांशु बोल रही है इफ आई वर ऋषि कपूर आई वुड मेक मोर मूवीज। प्रांशु आपका सेंटेंस भी गलत है। अभिषेक कह रहे हैं इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया आई वुड फिनिश करप्शन। अभिषेक आपका सेंटेंस ठीक है। लविका बोल रही है इफ आई वर ऋषि कपूर आई वुड मेक मोर मूवीज। लविका आपका सेंटेंस गलत है। यश बोल रही है इफ आई वर पीएम, यस बोल रहे हैं सॉरी है, यश बोल रहे हैं इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया आई वुड फिनिश करप्शन, ये सेंटेंस ठीक है। अब कुछ लोग गलत बोल रहा, कुछ लोग सही बोल रहा, दिमाग में ना खलबली सी मच चुकी, क्यों गलत सोचो, क्यों बोला तो मुझे क्या मालूम, सोचो थोड़ा सा काम आपका। मुस्कान कहती है इफ आई वर ऋषि कपूर आई वुड मेक वॉर मूवीज, और वॉर नहीं है मोर मूवीज। मुस्कान फिर भी सेंटेंस गलत है। रानू बोलती है इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया आई वुड फिनिश्ड करप्शन, गुड के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगती है रानू, सेंटेंस गलत है। अभिषेक चौधरी कह रहे हैं इफ आई वर ऋषि कपूर आई वुड मेड मोर मूवीज, गुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है अभिषेक चौधरी, गुड के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेंटेंस गलत है। नहीं पल्ले पड़ रहा, बताऊं 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 क्या सही होगा, बताता हूँ। आप पीएम ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो आप इसकी कल्पना प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो प्रेजेंट वाला रूल लग गया। इफ आई वर पीएम, पहला सेंटेंस पास्ट में, दूसरा वुड के साथ, इफ आई वर पीएम आई वुड फिनिश करप्शन, ये सेंटेंस तो ठीक है। लेकिन जब आप ऋषि कपूर की बात करते हैं तो ऋषि कपूर इस साल टपक गए हैं, मतलब ऋषि कपूर इज नो मोर नाउ। तो ऋषि कपूर के बारे में अगर आप कल्पना करते हैं तो वो बात पास्ट में होगी, क्योंकि अब ऋषि कपूर पास्ट की बात हो गए, और पास्ट की बात होगी तो पास्ट का सेंटेंस बनेगा, और सेंटेंस होगा इफ आई हैड बीन ऋषि कपूर। हैड के बाद नो एक्शन है ना, नो एक्शन के लिए बी लगाना पड़ेगा, और बी की थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगी। इफ आई हैड बीन ऋषि कपूर आई वुड हैव, क्योंकि पास में वुड हैव लगता है, सो आई वुड हैव मेड मोर मूवीज। सेंटेंस लिखते रहा हूं मैं, और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में पहुंच जाएंगे, 1 मिनट रहेगा लास्ट। इफ आई हैड बीन ऋषि कपूर आई वुड हैव मेड मोर मूवीज। आप लेना, if I had been ऋषि कपूर I would have made more movies। बीन क्यों लगा है, क्योंकि ऋषि कपूर नो एक्शन है, बी की थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, हेड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, इसलिए if I had been ऋषि कपूर I would have made more movies। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट भी, इसमें बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। सेशन फिनिश होने को, नेक्स्ट सेशन में पहुंचने वाले हैं, आप सभी दोबारा से ऑनलाइन हो जाइएगा, तो आपसे हम बात कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, आपके सवालों के जवाब आपको दे दिए जाएंगे। If I had been ऋषि कपूर I would have made more movies। ठीक है, पल्ले पड़ गया, बस 2-4-5 सेकंड की बात है, इट्स गोइंग टू बी ओवर। वैसे लोग कम कैसे होते जा रहे हैं अभी से, 27-28 लोग थे, 5 सारे लोग देखे मैंने, अब 25 रह गए। मेरा बैच जारी नहीं कर पाई आज क्लास में, नेटवर्क इशू।